अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुशामदीद। SIUT हॉस्पिटल कराची ने किया है नौकरियों का ऐलान। SIUT ट्रस्ट हॉस्पिटल में बहुत सारी नौकरियां हैं, जिसमें सीनियर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, मैनेजर डायलिसिस यूनिट, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, एसोसिएट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर, ट्रेनी मेडिकल सोशल वर्कर, ट्रेनी टेक्नीशियन, सर्विस टेक्नीशियन बायोमेडिकल, ट्रेनी टेक्नीशियन डायलिसर, सिक्योरिटी गार्ड, मेल सर्विंग अटेंडेंट, ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट, वार्ड बॉय, सैनिटरी वर्कर, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, फिलबॉटमिस्ट। बहुत सारी नौकरियां मौजूद हैं SIUT कराची हॉस्पिटल में। अप्लाई करने का तरीका और मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में कि किस पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह हमने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये सब डिटेल जानेंगे आप इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SIUT कराची सेन इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। SIUT में बहुत सारी नौकरियां मौजूद हैं, जिसके मैं आपको बता देता हूँ अपनी वीडियो में। अब हम देखते हैं कौन कौन सी पोजीशन है। यहाँ से हम देख लेते हैं SIUT के पेज से। SIUT का पेज है, इनका करियर सेक्शन है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, कौन कौन सी पोजीशन है। काफ़ी सारी पोजीशन है SIUT कराची, जो अभी नया भी खुला है शारा फैसल पे, वहाँ के लिए भी है, और जो मेन SIUT सेंटर है उसके लिए भी पोजीशन मौजूद हैं। हर तरह की पोजीशंस हैं। सेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराची, प्रोफेसर की पोजीशन है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है PhD इन नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस और नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSN, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, पोस्ट RN, 5 to 10 years teaching experience, undergraduate and graduate levels. Experience of supervision at master level is essential. Experience in a senior academic administrative position is required. Minimum 8 publication in HEC recognized nursing health science journals, of which at least 3 years should be first author, with at least one published in last 2 years. इसके अलावा सीनियर लेक्चरर की पोजीशन है, जिसके लिए मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग MSN, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSN, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पोस्ट RN BSN PRN। कैंडिडेट विद MSN क्वालिफिकेशन 2 years teaching, 2 years clinical experience. Candidates with post RN qualification 4 years teaching, 5 years clinical experience. Minimum 1 year publication in HEC recognized nursing health science journals, with at least one published as first author in last 2 years. इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन है, जिसके लिए PhD इन नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पोस्ट RN, टीचिंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस एट अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल एसेंशियल, एक्सपीरियंस इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। इसके अलावा नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की पोजीशन है, लेक्चरर की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पोस्ट RN, मिनिमम 4 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस, 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस। इसके अलावा क्लिनिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की पोजीशन है, जिसके लिए बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पोस्ट RN, मिनिमम 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस। इसके अलावा एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है, जिसके लिए PhD इन नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पोस्ट RN, टीचिंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस अंडर ग्रेजुएट लेवल्स इज एसेंशियल। मिनिमम 3 publication in HEC recognized nursing health science journals, with at least one published as first author in 2 years. Nursing positions required a valid PNC license. Academic qualifications must be from HEC recognized university degree awarded institute. How to apply? अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स आफ्टर रिव्यूइंग द अबव जॉब डिटेल्स कैन शेयर देयर अपडेटेड प्रोफाइल एट careers@sims.siut.edu.pk with the position mentioned in the subject line.
31 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 31 मार्च 2025 से पहले आपने अपनी अपडेटेड CV जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सब्जेक्ट लाइन में उसको मेंशन करना है और अप्लाई करना है। इसके अलावा और भी पोजीशंस हैं। SIUT Trust Hospital Shara Faisal is looking for energetic professionals who have patience and desire to make a positive difference in patient care. सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन है यूरोलॉजी। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस and publication requirement for this position is as per PMDC requirements। इसके अलावा एसोसिएट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की पोजीशन है। MBA MPA ह्यूमन रिसोर्स with 6 to 8 years of relevant work experience। Candidates having hospital experience will be preferred। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी जिसकी रिक्वायरमेंट है FCPS MS ट्रेनिंग कंप्लीट इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एस एप्लीकेबल। इसके अलावा ट्रेनी मेडिकल सोशल ऑफिसर की पोजीशन है जिसके लिए BS मास्टर फ्रेश इन सोशल वर्क ऑफ सोशोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ट्रेनी मेडिकल सोशल वर्कर की पोजीशन है जिसके लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रेश। Preference will be given to candidates who have completed a course in sociology या social work as a part of their graduation program। इसके अलावा मैनेजर डायलिसिस यूनिट की पोजीशन है BSN BS मेडिकल टेक्नोलॉजी with at least 6 to 8 years experience in managing dialysis unit of 30 care hospital। इसके अलावा ट्रेनी टेक्नीशियन सर्विस टेक्नीशियन बायोमेडिकल की पोजीशन है जिसके लिए BTech ऑनर्स of diploma in biomedical engineering electronic refer with 1 to 2 years experience in maintenance of dialysis machines and RO system। इसके अलावा स्टाफ नर्स की भी पोजीशन है जिसके लिए BSN डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ with valid PNC registration। Candidates having 1 to 2 years experience will be preferred। इसके अलावा ट्रेनी टेक्नीशियन डायलिसिस प्रोसेसिंग सिस्टम की पोजीशन है जिसके लिए Intermediate science prefer 1 to 2 years experience in operating and maintenance of dialysis reprocessing system। इसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन है जिसके लिए इंटरमीडिएट साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन रिकॉग्नाइज सिन मेडिकल फैकल्टी या BS मेडिकल टेक्नोलॉजी विथ 1 to 2 years एक्सपीरियंस इन डायलिसिस यूनिट। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की भी पोजीशन है जिसके लिए कैंडिडेट्स शुड बी रिटायर्ड फ्रॉम आर्म फोर्स मैक्सिमम एज लिमिट 45 years। मेडिकल मेल सर्वेंट अटेंडेंट की पोजीशन है जिसके लिए मैट्रिक 1 to 2 years एक्सपीरियंस ऑफ मेल सर्विंग इन हॉस्पिटल सेटअप। इसके अलावा ड्राइवर की पोजीशन है जिसके लिए मैट्रिक इंटरमीडिएट विथ 3 to 5 years एक्सपीरियंस एज ड्राइवर मस्ट हैव वैलिड LTV HTV लाइसेंस। इसके अलावा लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन है जिसके लिए इंटरमीडिएट साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ लैब टेक्नीशियन रिकॉग्नाइज फ्रॉम द सिन मेडिकल फैकल्टी BS मेडिकल टेक्नोलॉजी विथ 1 to 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन लेबॉर्ट्री सर्विस डिपार्टमेंट। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन है जिसके लिए ग्रेजुएशन विथ 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग पेशेंट्स इन OPD एडमिशन डिस्चार्ज एंड डायलिसिस विद डे केयर प्रोसीजर। इसके अलावा फेल्बोटमिस्ट की पोजीशन है जिसके लिए इंटरमीडिएट साइंस विद 2 years एक्सपीरियंस इन फेल्बोटमी डिप्लोमा ऑफ सिन मेडिकल फैकल्टी विल बी प्रेफर्ड। वार्ड बॉय की पोजीशन है वार्ड गर्ल की भी पोजीशन है जिसके लिए मैट्रिक 1 to 2 years एक्सपीरियंस एज वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल प्रेफर इन हॉस्पिटल सेटअप। इसके अलावा लिथोट्रिप्सी टेक्नीशियन की पोजीशन है जिसके लिए सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑफ लिथोट्रिप्सी टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद 2 to 3 years एक्सपीरियंस इन लिथो। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर की पोजीशन है जिसके लिए मिडिल 1 to 2 years एक्सपीरियंस इन सैनिटरी वर्क प्रेफर इन हॉस्पिटल सेटअप। इसके अलावा मैनेजर
ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की पोजीशन है जिसके लिए BBA BCom विद 2 to 3 years एक्सपीरियंस एज पेरोल ऑफिसर। कैंडिडेट्स हैविंग हॉस्पिटल एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। हाउ टू अप्लाई, ये सारी पोजीशन है जिसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी एक अपडेटेड CV आपने ईमेल करनी है trust.hospital@siut.organization। लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है, इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। सब्जेक्ट लाइन में आपने अपना पोजीशन टाइटल ज़रूर मेंशन करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।